एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं मीरा राजपूत। इस समय हम हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्वागत है भैया। बहुत सारे दिग्गज हमारे साथ खड़े हैं। शाम का समय है, सूरज ढल चुका है। पीछे से आपको पशुओं की आवाज भी आ रही होगी। पूरा गांव का माहौल है। गांव का नाम इन्हीं से ही पूछूंगी। विधानसभा ये हुजूर है। स्वागत कर लीजिए खुद से खुद का ताली बजा करके भैया। और थोड़ा थोड़ा पास में आ जाइए। गांव का नाम बताइए। लसूड़िया घाट, ग्राम पंचायत कोड़िया। हाँ, तो बताइए चर्चा किस पर पहले करना चाहते हैं? मोदी जी आ रहे हैं उस पर पहले करना चाहते हैं या दिमाग में क्या चल रहा है? मोदी जी आ रहे हैं। जो राम को लाएगा हम उनको लाएंगे। अच्छा, जो राम को लाएगा हम उनको लाएंगे। तो राम को भाजपा लाई है। भाजपा लाई है, पक्की बात। आगे बताइए मामा जी को लेकर के इस बार क्या लग रहा है कि लिस्ट में मेन चीज कौन कौन सी है जो बड़ी रहने वाली है? मामा जी को देखिए, मामा जी ने विकास कितना करा है। हमारे यहाँ इतनी कीचड़ होती थी, आज देखिए हम रोड पे घूम रहे हैं। तो आप खुश हैं पूरी? अरे मैं तो खुश हूँ। जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। वो तो वही बात बोल रहे हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। मोदी जी आए जब राम को नहीं आए। राम तो पहले से ही हमारे बाप दादा के जमाने से राम है। हाँ, हमारे बाप दादा बुढ़ापा से राम का नाम लेते आए हैं और राम लेंगे हम भी। लेकिन इस बार परिवर्तन लाएंगे। राम का नाम हम लेंगे। हम हिंदू हैं और परिवर्तन लाएंगे। मोदी तेरे से बेर नहीं, शिवराज तेरी खैर नहीं। ये 70 साल से कहाँ गए थे? ये 70 साल से कहाँ गए थे? राम को लाने वाले आज मोदी आए, जब तो राम को लाए। भैया ये विरोध जो निकल रहा है और भाजपा को ले तो नहीं डूबे? नहीं, कमलनाथ का देखिए 2-2 लाख माफ करने का करा था। भैया हुआ क्या आपका? 10 दिन में हुआ किसी का भी नहीं हुआ। एक का भी नहीं हुआ। हमारा हुआ। जे शाम के पटेल साहब है, जिनसे पूछिए इनका कर्ज माफ हुआ। ये भैया का कर्ज माफ हुआ। हमारा झूठ नहीं चलेगी। झूठ राम जी के नाम पे झूठ नहीं चलेगी बिल्कुल भी। मेरे ये बोल रहे हैं 39,000 मेरे हुए, पूरे गांव के माफ हुए हैं। हाँ, पूरे गांव के कुछ 2-4 किसान रैयत पूरे के माफ हुए। हाँ, पूरे के हुए। मैंने 2022 में बीमा करवाया। प्रधानमंत्री जी श्योर आए। 2022 का बीमा मैंने प्रधानमंत्री जी ने की कि बीमा मिलेगा। मेरा जमीन में इतना पानी था, अभी तक मेरे को 2 रुपए नहीं मिले। समझ लो, बीमा कटता है आज भी मेरा। हाँ, 2022 का बीमा अभी तक नहीं मिला मेरे को। इस बार किधर जाना है वो बताइए। कमलनाथ जाना है और मैं विकास की तोड़ जाता हूँ। हर साल किसी के ऊपर नहीं जाता हूँ मैं। अच्छा, हर साल विकास को विकास का चुनता हूँ मैं। हाल काम करने वालों को भी लगाता हूँ। वो काम नहीं करता तो 1 साल बाद बदल देता हूँ उनको भी। मतलब आप कह रहे पार्टी से आप किसी को ना भाजपा ना कांग्रेस? बिल्कुल। हाँ, काम देखता हूँ मैं। तो आपको 15 महीने का काम कैसा लगा? 1 नंबर लगा। 15 महीने का 1 नंबर लगा। मेरा 39,000 माफ हुए मेरे। 39,000 माफ जी। गाँव में मेरे प्रमाण पत्र रखा हुआ आपके, तो 10 मिनट में प्रमाण पत्र ला दूं, मेरे पास रखा है। हाँ, अभी मेरे घर में से ला के दे देता हूँ मैं अभी। और गाँव में कितने लोगों का अप्रोक्स लगभग कितने लोगों का माफ हुआ है? कम से कम हमारे गाँव को 2 लाख रुपए से कम माफ नहीं हुए हमारे गाँव। हाँ, चलिए। अच्छा, मैं मोटी चीजें पूछूं। जिस तरीके से सूची बनाई गई है भाजपा की, ऐसा तो नहीं वो कांग्रेस के लिए भारी पड़ जाए? जो बड़े नेता उतारे गए हैं, कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह। तो मैम ये मानो इतनी अच्छाई होती है, दूसरे को क्यों लेके आते? अच्छा, और क्या अच्छे। हाँ, वही तो भी तो नेता वही तो। आज देख लो आप। चौहान तक का खुद नाम नहीं है। अभी तो क्या कह रहे हैं? भगवा पहन करके आए हैं। बोल बम बोले। चलिए भैया, हिंदू है तो भगवा तो पहनेंगे मैडम। शर्ट पहनी हुई है। झूठ नहीं बोलना है बिल्कुल। किसी के लिए भी झूठ नहीं बोलना है। तो बताइए, महाकाल का नाम लेकर के क्या कहना चाहते हैं? महाकाल भगवान है। महाकाल के प्रति शिवराज सिंह चौहान ने घोटाला करा। शिवराज सिंह चौहान पूरे पैसे खा गया और बड़े मंत्री उतार रहे हैं। बताइए, पहले महाकाल से शुरू किया। हाँ, और हवा में ही उड़ गई। पूरे पैसे खा गए शिवराज सिंह चौहान। माफिया पूरे हैं। बताइए, खराब है। जो बड़े लोग केंद्र से आके चुनाव लड़ रहे हैं, हालत इनकी खराब है। उन्होंने बोला है पहले महाकाल को ही ले लिया है कि भैया महाकाल से लेकर के हर चीज में उन्हें भ्रष्टाचार दिख रहा है। नहीं, आप बताइए क्या? महाकाल का फेज 1 कंप्लीट हो गया, फेज 2 काम चालू हो गया। महाकाल लोग का कंप्लीट हो गया। हाँ, फेज 2 चालू है। ये तो मूर्ति गिर गई। ये तो घबरा रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय आ गए, प्रहलाद पटेल को इनने टिकट दे दिया। ये तो बिल्कुल हम तो गए। तो ये भाजपा घबराई है? नहीं, भाजपा तो दिग्गज लेके आई है। घबरा गए जे। 2014 के पहले आपके खाते में पैसे आते थे। सन 2014 के बाद सब पे हर किसान के खाते में पैसे आ रहे हैं। 2,000 रुपए। और कांग्रेस घोटालों की बात की, घोटालों की सरकार है वो। उसके अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, सब पे घोटाले चल रहे हैं। चल रहा है। पता कोई बेल पे, उनके राहुल गांधी बेल पे, सोनिया गांधी बेल पे, ये कपिल सिब्बल जो राम मंदिर खिलाफ
वो वकील खड़ा हुआ था विपक्ष में, मतलब ये राम मंदिर की बात करते हैं। भ्रष्टाचार नहीं है मैडम, भ्रष्टाचार सब में होता है, ऐसा नहीं होता। भाजपा में भी है। नहीं, भाजपा में नहीं है। भाजपा अभी आप कह रहे हैं कि सब है। मैडम, अच्छा, बताइए ना। आपको लगता है हाँ। कि आप संतुष्ट हैं मामा जी से? मैडम बिल्कुल, आप अस्पताल में चल जाइए, आयुष्मान कार्ड लगा है, आप मतलब मुख्यमंत्री निवास पे जाइए, आपके अगर पैसे आधे ना हो तो अगर इलाज के कहीं भी चल जाइए। अब आपके पास आती हूँ। मैडम, एक-एक आप करके। ये बताइए। अच्छा, आप बताइए पहले। मैडम, पटवारी घोटाले देख लीजिए, पूरे पटवारी भर्ती खा गए, पूरे ग्वालियर में एक कॉलेज से पूरे 1000 विद्यार्थी पटवारी बनते हैं। बताइए, घोटाला नहीं तो क्या है? 15 लाख का वादा करके ये घोटाला नहीं तो क्या है? शिवराज सिंह चौहान पूरी रेत को खा रहा है? जब भी चुनाव आता है, बस ये सतपुड़ा भवन में आग तो लगती है। ये बताइए, इनने घोटाला कितना किया है? हर बार आग लगती है सतपुड़ा भवन में, जब भी चुनाव आता है। गंडी बेना याद आ रही है आज 18 महीने पहले, और 18 साल से ये कहाँ गए थे? 18 महीने पहले इनको यहाँ, मेरा सवाल है 4 महीने से लाडली बहना याद आई। 18 साल से पूरा भ्रष्टाचार घोटाला करे संसद चल रही है। थोड़ा सा शांत। वो कह रहे हैं कि भैया बड़े बड़े नेता इस समय लिप्त हैं भ्रष्टाचार में। मैं ये बोलना चाहता हूँ मैडम, इसने शिवराज सिंह चौहान जी ने, बीजेपी ने जो बड़े बड़े नेता उतारे हैं, उनको पूरा डर लग रहा है कि बीजेपी सरकार जा रही है। कैलाश विजयवर्गीय जी बोलते हैं कि मैं तो बड़ा नेता हूँ, हेलीकॉप्टर से आता हूँ और कार से आता हूँ, टाई टाई करके बाय बाय करके निकल जाता हूँ। हाथ जोड़ने किसी का नहीं जाऊंगा मैं। टिकट दिया है, वो लड़ना ही नहीं चाहते बीजेपी के। और इस बार हमारी कांग्रेस सरकार 155 सीट से जीत रही है। 155 सीट आ रही है मध्य प्रदेश में इस बार, पक्की बात है। मोदी जी यहाँ पर आ रहे हैं। मोदी जी, अमित शाह तो हर दूसरे तीसरे दिन में आ रहे हैं। अमित शाह तो कुछ घबरा रही है, शिवराज सिंह चौहान को मौका ही नहीं देना चाह रही है। अब आप बताइए, क्या बताइए? बहुत सारी चीजें उन्होंने कही है। पहली चीज क्या कहना चाहते हैं? मैं बताऊं आपको कि 10 साल दिग्विजय सिंह रिया, दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री इस क्षेत्र का रिया, अपना मध्य प्रदेश का, ऐसी कांग्रेस को चपटी कर गया। आज तक वो डूब नहीं उग रही उसमें। फैक्ट्री गिल गया, लाइट गिल गया। कांग्रेस ने कोई विकास ही नहीं किया। आज ये पूरा विकास बीजेपी का राज का है। रोड है, कांग्रेस ने कुछ किया ही नहीं, कुछ ही नहीं करा। रोड एक भी बनाया हो कांग्रेस का उसमें, तो मैं आपको बिल्कुल बताने के लिए, आप जहाँ कहोगे मैं चलने के लिए तैयार, मैं दिग्विजय सिंह के सामने चलने के लिए तैयार है पूरा। एक भी रोड इस क्षेत्र में बनाया हो तो। इस बार भाजपा की बड़ी तैयारी क्या है वो बताओ। भाजपा जीती हुई है, पक्की बात है, चैलेंज से। मतलब किसी को भी कहीं से उतार कहीं से भी आप इस सीट से राहुल गांधी को उतार दो, जीत जाओ तो मैं गारंटी लूं। अब ये बताते हैं घोटाले। अरे घोटाला हुआ तो कोरोना आंदोलन, आपको किसने रोका है? घोटाला हुआ ही नहीं, ये तो बस जुमलेबाजी करते फिर रहे हैं मैडम। अच्छा, घोटाला हुआ ही नहीं, कहाँ हुआ तो करो। कमलनाथ कहाँ है? दिग्विजय सिंह कहाँ है? धरना दो, अनशन दो, मतलब बस रखाओ ना। हमारे यहाँ नदियाँ वो पार करके जाते थे पैदल। उर्मलिया जी ने पुल बनवाया हमारे यहाँ, कांग्रेस के नेता थे, उर्मलिया ने पुल बनवाया। मुझे बताओ, वो ये बातें करते घोटालेबाजी की। सतपुड़ा घोटाला, इन्होंने सतपुड़ा में भी घोटाला था, इन्होंने सतपुड़ा जला दिया। शिक्षा भर्ती घोटाला, व्यापम घोटाला, भर्ती घोटाला, पटवारी घोटाला, 15 लाख देके इन्होंने भर्ती करी है। वो कह रहे हैं भ्रष्टाचार किया है जी, तो आप प्रदर्शन करिए। प्रदर्शन करने से क्या होगा मैडम? क्या होगा प्रदर्शन करने से? अभी आप क्या सोचते हैं? आपके लिए बड़ा मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा है विकास। हमारे यहाँ 2 पाइपलाइन बिछी है, नल जल योजना, अभी तक घर पानी नहीं पहुँचा। 80 लाख रुपए हमारे यहाँ नीचे जमीन में गड़े हुए हैं, लेकिन घर तक अभी जल नहीं पहुँचा। नहीं, इस बार परिवर्तन चाहते हैं हम। ये बिल्कुल। आप बताइए। चलिए भैया, इधर भी फोन रख दीजिए नीचे। आप बताइए जी, क्या कहना चाहते हैं? मैडम, आएगी हमारी सरकार, पूर्ण बहुमत से भाजपा आएगी हमारी। पक्की बात है मैडम। चीजों को लेकर के भाजपा आने वाली। मैडम, पहले लोग गेहूं बेचने के लिए मंडियों में लाइन लगा करते थे। आज देखिए किसान सभी जगह, हर गांव 4-5 गांव पे किसान अपनी आसानी से पूरा गेहूं तुलवाता है। कोई दिक्कत नहीं है, समय से उसका पैसा आता है खाते में गेहूं का। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। खाद बीज आप दवाई देखिए समय पर, पूरी समय से पहले ला के रख देते हैं। लेकिन क्या है कि जो सत्ता वाले लोग हैं, तो ये तो क्या है, इनका बिल्कुल ही चेहरा ही नहीं है इनका सामने कोई, कि किसी को खड़ा कर दे अपन भाजपा वालों का चेहरा नहीं है, मतलब कि कांग्रेस वालों का कोई चेहरा ही नहीं है सामने खड़ा करने के लिए कि कौन है। अभी तो उनका क्या है, प्रधानमंत्री के लिए ही चेहरा नहीं है कि हम किसको खड़ा करें। आप मानते हैं कि कांग्रेस पर चेहरा नहीं है? कांग्रेस के बाद चेहरा ही नहीं है कि किसको खड़ा किया जाए मोदी जी के सामने। आप मानते हैं कि
भाजपा ही आ रही है? मैडम आई हो तो पूर्ण बहुमत है भाजपा का, तो आना ही बहुमत से आ रही है। है। बहुमत से आती, पूर्ण बहुमत से। अच्छा, क्या होगा? राज्य में ये होने वाला है, ये घबराहट क्यों है इनको? जब भी चुनाव आता है, जब भी चुनाव आता है, सतपुड़ा भवन में आग क्यों लगाते हैं ये? इनको कहीं ना कहीं इनने जो है घोटाला है इनके पास, इनने जब घोटाला किया है इनने, इसीलिए हर बार जब भी चुनाव आता है आग लगा देते हैं। पूरा भ्रष्टाचार खा गए ये, आपके लिए भ्रष्टाचार का मुद्दा सर्वोपरि बिल्कुल सर्वोपरि है। पूरा भ्रष्टाचार, आग लगा दी, पूरी आग लगा दी उसमें, तो आग लगा दी उसमें, पूरे कागज में आग जांच ही नहीं करने देते, जांच ही नहीं करने देते उनको। कर्मचारी को दबा रखा है, कहाँ से जांच करने देंगे? बताइए भैया, क्या कहना चाहते हैं? मेरा ये कहना है मैडम, बीजेपी की सरकार आ नहीं रही है तो बीजेपी वाले अब पूरे तरीके से दिलो दिमाग से पगला चुके हैं, क्योंकि उनको मालूम है बार बार भोपाल आ रही है, चेहरा उतार रही है इंदौर से, यहाँ का कोई ठिकाना नहीं है। उनको लग रहा है कि इस बार मध्य प्रदेश में फुल बहुमत से कांग्रेस की सरकार 150 प्लस करने वाली है। शिवराज कभी भ्रष्टाचार करते, मामा जी कभी भ्रष्टाचार करते, तो उन्होंने हेड्रिक क्यों मारी? क्यों मारी बताइए, पूछिए। और इस बार फिर आएंगे। इनका तो क्या है मैडम इनके जो कमलनाथ दिग्विजय सिंह थे, सिंधिया जी को उनके लड़कों के चक्कर में निकाल दिया। वो तो सिंधिया जी ने उनको 15 महीने की सरकार बनवा दी थी ना, इनकी सरकार आती ही नहीं, सरकार ही नहीं आती ना। दिग्विजय से सिंधिया जी की बाजू में सरकार बनी, शाहरुख खान का चेहरा दिखाकर अमरीशपुरी को बना दिया मुख्यमंत्री। हाँ चलिए भैया, फंदा से 8:20 पे टाटा गाड़ी चलती है, 8:20 पे फंदा से 8:20 पे गाड़ी चलती है, जिसके बाद में 7 बजे कन्या या मानो कॉलेज जाती है, जहाँ कोई साधन नहीं जाने आने के लिए। अच्छा, बहुत परेशानी है हमारे गाँव में। अटल जी के राज तो आप संतुष्ट नहीं है? बिल्कुल नहीं, किन किन मुद्दों को लेकर के संतुष्ट नहीं है? विकास नहीं, अच्छा, विकास ही नहीं है। खाली विकास के लिए है। मैडम विकास तो बहुत कुछ किया है सरकार ने। हाँ, वो तो फिर से शिवराज सिंह चौहान जी हुआ, फिर से शिवराज सिंह चौहान जी आएंगे। और आप आइए आगे, क्या कहना चाहते हैं? हम तो बिल्कुल भाजपा के ही हैं। 490, हाँ बिल्कुल 490 साल से मंदिर नहीं बना था, वो अब बना है। मोदी जी ने उसका भूमि पूजन करा है। जब से क्यों नहीं हो रहा था? मनमोहन सिंह भी तो था उस टाइम से। आपके लिए मंदिर का मुद्दा था? हाँ बिल्कुल, डीजल पेट्रोल का रहा तो 2000 लीटर भी हो जाएगा तो भी भाजपा को ही वोट देंगे। हाँ, हमारा ये है बिल्कुल, सारी हाँ विकास हो रहा है इतना। हाँ, घर घर पानी आ गया, घर घर नल योजना, पेट्रोल भी खरीदने। हाँ बिल्कुल तैयार है। महंगाई हुई कहाँ है? हाँ, महंगाई है ही नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं है। डीजल पेट्रोल कोई महंगा नहीं है, सस्ता है। अच्छा, भाई सस्ता है। बिल्कुल सस्ता है। होना चाहिए। मैं अभी तो कम से कम 150 रुपए लीटर बिकना चाहिए। नहीं, उसमें एक घर में 4 गाड़ी, एक घर में 10 गाड़ी। डीजल पेट्रोल महंगा क्यों है? गाड़ी आपने 10 लाख की खरीदी है, 50 लाख की खरीदी है। मामा जी को चाहते हैं। बिल्कुल फुल। अच्छा, नरेंद्र सिंह तोमर भी बात चल रही है, कैलाश विजयवर्गीय भी बात चल रही है, ये तमाम चेहरे निकल। अरे हमारे शर्मा जी भी आ जाए तो 50-60 हजार से जीतेंगे। 60 हजार से जीतेंगे शर्मा जी जैसा विधायक नहीं आया अभी हमारी विधानसभा में। चलिए, बच्चे की पार्टी। मैडम बोलिए, थोड़ा सा इधर ही आ जाइए, बोलिए। ये बोल रहे हैं कि 60,000 से पार करके उस बार विधानसभा चुनाव में रामेश्वर शर्मा हारते हारते बचे। 13,000 से जीते। सिर्फ 1 लाख पार का नारा जो बीजेपी लगाती है ना, वो 13,000 पे छोड़ा था। इस बार पता चल जाएगा। विधानसभा से उठकर ऊपर बात कर रही हैं। हाँ बोलिए। कि कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर जैसे हैं, तो क्या लगता है कि मुख्यमंत्री का चेहरा भाजपा कौन सा आगे रखने वाली है? मुख्यमंत्री का चेहरा उन्होंने घोषित ही नहीं करा। उनको डर है इसलिए क्योंकि भाजपा आ ही नहीं रही है। क्योंकि शिवराज भाजपा कभी भी सीएम का कैंडिडेट नहीं उतारती है, भाजपा कभी भी सीएम चेहरे पे नहीं लड़ती है। वो तो बाद में उनका क्या है, केंद्र से कंप्लीट होता है, यहाँ से नहीं करते, वो कुछ केंद्र ही करता है। यहाँ एमपी की बात ऐसा नहीं है। राहुल गांधी खुद पैदल चले, उनको यही नहीं मालूम मैं 50 किलोमीटर चला के 100 किलोमीटर। पीछे पूछ रहा भैया कितना चला मैं, 150 चला के 50 चला मैं। मोदी जी चले मालूम, मोदी जी चले क्या? राहुल गांधी तो फिर भी चलता है। ऐसा नेता है कि वो पैदल चल रहा है, 4000 किलोमीटर पैदल चला है। चाय बना के चाय तो कोई भी बेच के बन सकता है, घोटाले तो कर रहे हैं। किसने देखा चाय बनाते हुए? किसने देखा? घर घर मोदी कहते हैं, मोदी का कोई विकल्प नहीं है। ये तो घबरा गए मोदी के नाम से।
भाजपा वाले घबरा चुके बुरी तरीके से, बहुत खतरनाक किसानों का मुद्दा लेके इंडिया बना रहे हैं, इंडिया भारत को इनने इंडिया कर दिया। हमारा भारत है, भारत है हमारा। मेक इन इंडिया किसने बनाया? मेक इन इंडिया किसने बनाया? स्किल इंडिया किसने बनाया? मोदी जी ने इंडिया का नाम रखा था। अब क्या दिक्कत हो रही है इनको? जो योजनाओं का नाम है उसमें इंडिया ही है। जी मैडम, इंडिया ही है। बात अलग हो अब तो भारत हो गया ना, अब तो भारत हो गया ना। हम राजा राम भरत जी को भी मानते हैं, राजा राम को भी मानते हैं, इसलिए तो हमारे भारत के नाम से भारत पड़ा है, हिंदुस्तान का नाम। बोल रहे हो फिर इंडिया क्यों बोल रही हो? इंडिया बोलते ही नहीं है, कांग्रेसी वाले बोलते हैं जिनने इंडिया बनाया। हमने तो भारत मोदी जी के सामने हमने तो भारत मोदी जी ने इंडिया बनाया, मोदी जी ने इंडिया बनाया। मेक इन इंडिया, एयर इंडिया। मोदी जी के सामने चोर चोर इकट्ठे हो गए, चोर और शोर मचा रहे हैं। मेक इन इंडिया, हाँ, डिजिटल इंडिया, वो कह रहे हैं कि भैया ऐसे ऐसे नाम उनमें इंडिया ही है। इंडिया अब हो जाएगा ना, अब हो जाएगा ना। मोदी धीरे धीरे कर रहा है, 370 हटाया, पेते से हटाई, राम मंदिर बनाया, अब इंडिया इंग्लिश का वर्ड भी हटा दिया। अंग्रेज जो देके गए थे उसे सभा खत्म करते जा रहे हैं। अब भारत बन रहा है, भारत, और भारत अखंड भारत बनेगा, अखंड भारत, हिंदुस्तान अखंड भारत बनेगा। इसमें हिंदू है नहीं, हाँ, पाकिस्तान को भी भारत में अखंड भारत करना है ना, पाकिस्तान को भी मिलाना भारत में, इसीलिए अखंड भारत होगा। पक्की बात, पक्की बात। अरे बिल्कुल, वो पीओके वाले कह रहे हैं हमें तो भारत में जाना है, भारत में जाना है। हमारे देश पर देखिए एक बात तो है कि डेवलपिंग कंट्री है और देखिए उन सब चीजों को ले रहे हैं, पर वो कह रहे हैं कि भैया ये तर्क जब भी आया है इंडिया वाला, जब से ये गठबंधन बना है कि भैया अब ये भी नाम हटाओ जल्दी से। नहीं देखिए, पहले बीजेपी के पास बहुमत नहीं रहता था, अटल जी के टाइम पे भी नहीं रहा, उन्होंने भी विकास करा। किसान तो पहले ही जमीन बेच देते, स्थिति वैसी ही रही किसान ने पहले किसान पहले ही जमीन बेचते थे। अटल जी आए तो उन्होंने हमारा किसान क्रेडिट कार्ड बनवाया। पूछ लिए को भैया आप सब लोग जमीन बेचते क्या नहीं बेचते? हमको 2-2, 3-3 लाख रुपए का KCC बनाया, वही फसल खराब हो जाती थी उस टाइम। ब्याज से हम 5-5, 10-10% से ब्याज से पैसे लेके आते थे। आज ये स्थिति है कि आज 0% से पैसे मिल रहा है हमें, मामा जी दे रहे हैं। बहुत सारी बातें उन्होंने कही है, इंडिया से लेके पाकिस्तान तक पहुंचे हैं। इंडिया तो मोदी जी बात की है मध्य प्रदेश में, बताइए क्या कहना है? मोदी जी ने ही तो इंडिया बनाया है, पहले से तो भारत था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मोदी जी ने अभी करेंसी चेंज करी थी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा है क्या? जो करेंसी चेंज करने वाले हैं क्या? जनता को फिर लाइन में लगाने वाले हैं मोदी जी। मुझे बताइए ये किसने किया? ये तो काला धन है। इनको सही जानकारी नहीं है कि रिजर्व बैंक ऑफ भारत हो चुका है, इनको सही जानकारी नहीं है। बताओ नोट फिर चेंज होंगे? अरे मैडम, उससे भारत लिखा जाएगा। तो फिर आप मतलब डिमोनेटाइजेशन होगा? अरे बिल्कुल बिल्कुल पक्का है, होना है, बिल्कुल पक्का है, सब कुछ होगा। जो कभी 70 साल में नहीं हुआ वो अब होगा, 70 साल में नहीं हुआ वो 23 तक 29 तक पूरा होगा, पूर्ण होगा। मैडम ये कांग्रेसी वाले तो अब अभी तो 29 गठबंधन। मैम ये कह रहा है कि अभी तो मुख्यमंत्री का नाम ही चेंज नहीं किया। अरे भैया तुमने तो 26, 27, 28 का गठबंधन बना लिया, तुमने तो प्रधानमंत्री का नाम ही चेंज नहीं हो रहा। कौन होगा? हमारा तो शेर खड़ा है, मोदी वो है। के मुद्दे पर भी बात होगी। हाँ मैडम, वो तो हजूर विधानसभा के अंदर माननीय रामेश्वर शर्मा, अगर कांग्रेस अगर चाहती है, कांग्रेस चाहे तो कमलनाथ जी आ जाए, दिग्विजय सिंह जी आ जाए, जीतू पटवारी आ जाए, हम उनको चैलेंज करते हैं। 50,000 वोट से जीत रहेगी हमारी। शर्मा जी रामेश्वर शर्मा मानिए हजूर विधानसभा। कोई भी उतार दे, कोई भी किले बात नहीं करना चाहते थे, पहले ही हट रहे थे। बताइए, थोड़ा सा बता दीजिए। मैडम ये लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने पुल बनवाया। मैं इन लोगों से पूछता हूँ कि तुम लोगों ने फिर कितनी वोटों से उनको जिताया? अगर तुम कांग्रेसी है तो कितनी वोटों से जिताया ये तो बताओ। ये तो सब फ्री खाने वाले मैडम, सब बीजेपी का है और बीजेपी कम बहुमत से आएगी, पक्की बात मैडम। भैया वो कह रहे हैं पूर्ण बहुमत से आएगी। मैडम इनका सुपड़ा साफ होना है, कमलनाथ जी आना है। कोई ऐसी आंधी आएगी
कि बीजेपी गई। हमारे पास तो सुपड़ा ही नहीं है, साहब क्या होगा, सुपड़ा ही नहीं है हमारे पास, मामा तो जा रहे बिल्डोजर है हमारा, बिल्डोजर, सुपड़ा ही नहीं है, बिल्डोजर है हमारे पास। मैडम मामा की विदा करने जा रहे हैं, मामा आ रहे हैं, जा रहे हैं और कमलनाथ आ रहे हैं। ये बातें चल रही है, कहीं ना कहीं सभी लोगों ने अपनी अपनी बातों को रखा है और देखिए क्या जोरदार बहस हुई है। मुझे नहीं पता था, मुझे लगा भैया विधानसभा से उठ करके ऊपर बात करेंगे या नहीं। भैया ने सब कुछ अपने देश का कर लिया है और हमें रिपोर्टिंग का भी मौका बड़ा मिलने वाला है। पर देखिए जागरूक जनता है, चाहे भाजपा के पक्ष में बोले चाहे विपक्ष में बोले, दो ही चीजें हैं, लोकतांत्रिक देश है, अपनी अपनी बातों को कहा है और कहीं ना कहीं ये दोनों पार्टियों के लिए खतरे की घंटी है। ना तो कांग्रेस इस फाइट को कमजोर समझे, ना भाजपा इस फाइट को कमजोर समझे। इस बार लड़ना बड़ी दमदारी से पड़ेगा। एक एक कैंडिडेट दोनों पार्टियां बड़ा सोच समझ के उतार रही हैं और तीसरा विकल्प बैठा है खेल बिगाड़ने के लिए। ऐसे ही दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।